बीते रविवार दोपहर के समय महावीर इनक्लेव दिल्ली में एक बंटी नामक युवक की दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वह रोजाना की तरह दोपहर में अपने घर खाना खाने के लिए जाते हैं, जिस दौरान उनका पैर उनकी घर दुकान की सीढ़ियों से फिसल जाता है और रोड पर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर काफ़ी तेज़ रफ्तार में आ रहा था, जो कि उन्हें मौके पर अपनी टैंकर के नीचे कुचल देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कल दोपहर करीब 1:45 के आसपास जो है पानी का टैंकर ने जो है केमिस्ट की दुकान चलाते थे, बंटी नाम का युवक था, उसको कुचल दिया। स्पीड से टैंकर चल रहा था तो वो अपनी दुकान बंद करके अपना खाना खाने के लिए अपने घर पे जा रहा था, तो उसी टाइम जो है किसी तरह जो है डिसबैलेंस हुआ या क्या हुआ, वो उसका जो है सर टायर के नीचे आ गया और एट द स्पॉट उसकी मौत हो गई। काफ़ी दिनों से जो है ये टैंकरों की जो व्यवस्था है, ये इसमें कई बार इस तरह के हादसे हो जा रहे हैं। कई बार क्या है, किसी का रेड़ी में मार दिया, किसी को टक्कर मार दिया, कई तरह की ये दिक्कतें हो रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये पाइपलाइन में ही ये पानी आता है, इतनी जो पानी की गाड़ियाँ डेली जो है 50, 60, 100 चक्कर रोज इस वार्ड में लग रही है, तो अगर ये पानी की पाइपलाइन में ये पानी आता है तो ये इस तरह की समस्या नहीं होगी। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन है या नहीं? पानी की पाइपलाइन तो पूरे क्षेत्र में है, लेकिन पानी साफ नहीं आता है। एक तो सीवर का पानी इसमें मिक्स है और कहीं आधे एरिया में पानी आता है, आधा एरिया पानी पहुंचता ही नहीं है। वहाँ पे बहुत बार शिकायत गई है, भावना गौड़ जी हैं हमारे यहाँ के विधायक, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई की नहीं है। पानी के टैंकरों को तो कोई चाहता ही नहीं है। 15-20 साल से लोग यहाँ पानी के टैंकरों पे परेशान हैं। आज कोई किसी गाँव में भी जाएंगे तो आप वहाँ भी टैंकर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दिल्ली में ऐसी हालत है। यहाँ आप पूरा दिन देखेंगे रोड के ऊपर पानी के टैंकर पूरी स्पीड से चलते हैं। जैसे हाईवे पे मेन रोड पे 70-80 की स्पीड पकड़ी हुई होती है, इन्होंने इस तरीके से चलाते हैं। ये अनपढ़ है सब ड्राइवर, किसी को पता नहीं है, बोलते भी हैं तो वो हट के उल्टा ही बोलते हैं। वो विधायक जी क्या, हम तो कह रहे हैं इनको बंद करो, पाइपलाइन में पानी दें। अब उनका पता नहीं क्या है इसमें फायदा, हमें तो समझ में नहीं आता, जो कि इनको बंद ही नहीं कर रहे। नहीं तो आज की डेट में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दिल्ली में। वैसे आप कहते हो दिल्ली को हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, क्या बनाओगे दिल्ली को? दिल्ली का पूरा सत्यानाश हो चुका है इस चीज़ से। आपने कुछ इस पर अपनी तरफ से कार्रवाई की? हमने लगातार जो है पानी के विषय में जो जल बोर्ड के अधिकारी है, जेई है, एई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनको लगातार हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं और इनसे लगातार मांग करी है कि भी हमारे यहाँ पर जो है इन गलियों में पानी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है तो गंदा आ रहा है। मतलब जो पानी की समस्याओं को लेकर कम से कम सैकड़ों बार हम लोग वहाँ पर मिलाए हैं। हमने जो है राघव चड्ढा जी को भी मैंने लेटर लिखा है और भावना जी को भी कई बार हमने लेटर भी लिखा है और मिल के भी आए हैं, लेकिन लगातार इन बातों पर हम इन समस्याओं को जो है उनको समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जो हादसा हुआ उसमें यहाँ की विधायक की तरफ से कोई मदद की गई? कल जो हादसा हुआ है उसमें कोई विधायक की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। हमने करीब 4 घंटे तक बॉडी वहीं पर रही। हम लोग ये चाहते थे कि हमारी जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर आएँ, कुछ लोगों को सांत्वना दें, वहाँ पर आके कह दें कि भी हम आपके साथ हैं, लेकिन जिन लोगों ने फ़ोन किया था उन लोगों ने बोला कि अभी 15 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन नहीं आई वो। इसी वजह से 4 घंटे तक बॉडी उठी नहीं थी। हम लोग मांग कर रहे थे कि भी वो आएँ और कुछ तो कहें कि भी ये जल बोर्ड की गलती है, कुछ तो जल बोर्ड देगा। मतलब उसका एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, एक अभी वो महिला जो है जिसकी पति की डेथ हुई वो प्रेग्नेंट है, तो कैसे उनका घर चलेगा? किराए पे घर है, किराए की दुकान है, और कोरोना के समय में जो है किसी का भी काम बहुत अच्छा तो चल नहीं रहा है। किस तरह वो अपना जीवन यापन करेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? दिल्ली पुलिस कह रही है कि भी दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि भी हमने जो है ड्राइवर को पकड़ लिया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ड्राइवर बदल दिया है। वो जो ड्राइवर था वो उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसकी जगह दूसरा आदमी है। लेकिन ये बातों में कितनी सच्चाई ये तो पुलिस ही जानती होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ड्राइवर कम उम्र के, नशे में, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है लगातार चल रही हैं। जो जल बोर्ड में ड्राइवर हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नशा करके चला रहे हैं। ये अक्सर लोगों से आप कॉलोनी में बात करेंगे तो इस तरह की बातें सामने आती है कि दारू पी के या गांजा लेके या इस तरह कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन करके वो लोग गाड़ी चलाते हैं।
दिल्ली जल बोर्ड के ड्राइवर की वजह से एक युवक की जान चली गई और वहां के लोगों का कहना है कि इसके बावजूद कई बार बुलाने पर भी वहां की विधायक घटना की जगह पर नहीं पहुंची। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के हादसों पर नेताओं का ध्यान तब ही जाता है जब चुनाव होते हैं। अब सवाल ये उठता है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कब तक जनता इस तरह की लापरवाही के लिए हर्जाना भरती रहेगी? क्यों इन इलाकों में आज तक पानी की सप्लाई के लिए पानी के टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कारण है? क्या यहाँ पर आज तक पानी की पाइपलाइन की सुविधा लोगों को दी नहीं गई है, या उन पाइपलाइन में आज तक साफ पानी सरकार की तरफ से पहुँचाया नहीं गया है? अब देखना है ये है कि जनता को इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।